हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नई साइंस फिक्शन मूवी लेकर आया हूं जो कि 2016 में रिलीज हुई। इस मूवी में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में एक डेडली फ्लू वायरस फैल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह जो हमने 2020 में देखा कि किस तरह लोग उस फ्लू का शिकार होकर मरने लगे। लेकिन 2016 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ चंद ही लोग बच चुके हैं जो कि कुछ हजारों में हैं। यानी कि प्लेनेट अर्थ से इंसानियत खत्म होने वाली है। तो उसको बचाने के लिए ये प्लान किया गया कि बचने वाले सभी लोगों को हम ज़मीन के अंदर बंकर बनाकर एक एक करके उसके अंदर कैद कर देंगे, उसके अंदर राशन रख देंगे और इंटरनेट के थ्रू वीडियो लिंक के जरिए वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो इन बचने वाले इंसानों को उन बंकर्स के अंदर काफ़ी लंबे अरसे के लिए रहना है, उस वक्त तक, तब तक कि दुनिया से वो वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। और जब वो वायरस ख़त्म होगा तो वो बाहर आ जाएंगे और प्लैनेट अर्थ को फिर से रीबिल्ड करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत कुछ गलत होने वाला है जो कि उनकी समझ से बाहर है। तो चलिए मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है तो हमें एक साइंटिस्ट की आवाज़ आती है जो कि बता रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में फ्लू वायरस फैल चुका है जो कि बहुत ही खतरनाक है और ये इंसानों को चंद मिनटों में ही मार देता है। पूरी दुनिया से इंसान खत्म हो चुके हैं, चंद ही लोग बचे हैं। तो साइंटिस्ट किसी भी तरह से इंसानों को बचाना चाहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियो लिंक के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ये सभी लोग अपने अपने बंकर्स के अंदर हैं जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा फासले पर हैं। ये बंकर जमीन से 30 फुट नीचे हैं और उसके अंदर 70 सालों के लिए सप्लाई है। अब उन्हें 70 सालों के लिए इन बंकर्स के अंदर ही रहना है ताकि 70 सालों के बाद जब पूरी दुनिया से वायरस खत्म हो जाए तो जो लोग बंकर्स के अंदर कैद हैं वो बाहर आकर इंसानियत को बचाएं। अब बंकर्स में कौन रहेगा, इसके लिए कुरानंदाजी की जाती है जिसमें कई सारे लोगों का नाम आता है और ये सब के साथ जमीन के 30 फुट अंदर बंकर के अंदर चले जाते हैं। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम फोनिक्स है जो अपनी स्क्रीन पर 6 लोगों को देख रही होती है। दरअसल साइंसदानों ने यहाँ पर 7 लोगों के ग्रुप बनाए हैं जो वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से बात कर सकते हैं ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। फोनिक्स के साथ जो 6 लोग होते हैं उनमें बोस्टन, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, डेनवर एंड ओरलैंडो हैं। उनके ये निक नेम सिटीज के नाम के ऊपर रखे गए हैं जहाँ से वो आए थे। अब यहाँ उन्हें 5-7 साल गुजर चुके हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ओरलैंडो हमेशा लोगों को डिमोटिवेट करता रहता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया कभी ठीक नहीं होगी। एक दिन इसी तरह बोलते बोलते वो अपना आपा खो देता है। वो सबको बताता है कि वायरस फैलने से पहले मैं एक सीरियल किलर था, मैंने कई लोगों की जान ली है, मारने में मुझे बहुत मजा आता है। अब ये सारे उसकी बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हीं में एक बहादुर लड़की होती है जिसका नाम अटलांटा है। वो उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। अब ये सारे ओरलैंडो से परेशान हो जाते हैं और उससे बात नहीं करना चाहते, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। लेकिन जिन लोगों ने ये बंकर्स बनाए हैं उनसे कोई भी राब्ते में नहीं होता। ये 7 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। यहीं पर डेनवर नाम का लड़का होता है जो कि IT एक्सपर्ट है। वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस पूरे सिस्टम को हैक करके ओरलैंडो के कनेक्शन को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, मगर मुझे इसमें तुम्हारी सलाह चाहिए। हालांकि सब के सब मान जाते हैं मगर फोनिक्स और ह्यूस्टन इसकी इस बात को नहीं मानते क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सजा है। एक बार कनेक्शन काट दिया ओरलैंडो को हमेशा अकेले ही बंकर में रहना पड़ेगा। अगर वो किसी को देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल साइको हो जाएंगे और वो सीरियल किलर भी साइको हो जाएगा और बाहर निकलने के बाद वो और भी लोगों को मारेगा। लेकिन ओरलैंडो कहता है कि मैं तुम सबकी शक्लें नहीं देखना चाहता, मेरे कनेक्शन को बंद कर दिया जाए। डेनवर उसके कनेक्शन को बंद कर देता है। रात को फोनिक्स और डेनवर को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेनवर कहता है कि कभी कभी जिंदगी में ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं करना चाहते। डेनवर और फोनिक्स एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इन सबको यहाँ पर 8 महीने और गुजर जाते हैं। उसके बाद ह्यूस्टन के बंकर में दिन और रात को कंट्रोल करने का जो सिस्टम लगा हुआ है वो खराब होना शुरू हो जाता है और कभी भी दिन हो जाता है और कभी भी रात। दरअसल यहाँ पर स्क्रीन होती है जिस पर रात होने पर रात की तस्वीर आ जाती है और सुबह के वक्त सुबह के सिस्टम में खराबी आने के बाद उसे सोने जागने में काफी तकलीफ हो रही होती है जिसका असर उसके दिमाग पर पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सबको मसरूफ रखने के लिए बोस्टन ने सभी को कोई ना कोई काम दिया होता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता बंकर के सिस्टम में खराबी आना शुरू हो जाती है। इन सभी को लगता है कि बंकर का जो लाइफ सिस्टम है वो अब खराब होना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ह्यूस्टन को हौसला देता है कि तुम लोग परेशान ना हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके कंप्यूटर पर उन्हें डेटा मिलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कितने लोग मारे जा चुके हैं और वायरस का असर कितना है। वो सिस्टम भी सबका बंद हो जाता है जबकि सब एक दूसरे से बहुत दूर है, मगर सबका सिस्टम एक साथ फेल होता है। फोनिक्स रात को डेनवर को कॉल करती है और कहती है कि आज से 8 महीने पहले जब तुमने सिस्टम को हैक किया था और ओरलैंडो के सिस्टम को बंद कर दिया था, शायद उसी हैकिंग की वजह से सब हो रहा है। तुम्हें एक बार फिर से इस सिस्टम को हैक करके ओरलैंडो को कनेक्शन को बहाल करना होगा। लेकिन डेनवर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है।
है। यहाँ पर फोनिक्स बताती है और कहती है कि एक वक्त था जब मुझे नशे की लत लग गई थी, तो एक दिन नशे में मैंने अपनी माँ को मार दिया था, जिसकी वजह से मुझे जेल हो गई थी और तभी दुनिया में वायरस फैल गया। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी और कुरानदाजी में मेरा नाम निकल आया और मैं बंकर में आ गई। मगर अब मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ, मैं इस बंकर से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ तंग आ चुकी हूँ। डैनवर उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, एक दिन हम यहाँ से जरूर निकलेंगे और एक बार हम यहाँ से निकल गए तो मैं तुम्हें किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा, चाहे तुम्हारा बंकर मेरे बंकर से बहुत दूर ही क्यों ना हो। अब डैनवर सिस्टम को एक बार फिर हैक करने की कोशिश करता है। कई दिन बीत जाते हैं मगर काफी कोशिश के बाद वो ओरलैंडो के सिस्टम को हैक कर लेता है। तो वो देखता है कि ओरलैंडो अपने बंकर में है ही नहीं। जब ये बात सबको पता चलती है तो बोस्टन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा लाइफ सपोर्ट खत्म हो सकता था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फोनिक्स कहती है कि अब हमें ओरलैंडो के बारे में पता लगाना होगा। डैनवर एक बार फिर से ओरलैंडो की सारी वीडियोस को डाउनलोड करता है। सब उस रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो उन्हें बंकर का दरवाजा खुला दिखता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई आया और ओरलैंडो को अपने साथ ले गया, मगर ये क्लिप धुंधली होती है इसलिए उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। फोनिक्स को लगता है कि यहाँ से सबको निकल जाना चाहिए, मगर होस्टन इस बात के हक में नहीं होता। वो कहता है कि हम सब इस बंकर में ही महफूज हैं, अगर हम सब बाहर गए तो मारे जाएंगे। हुस्न का सिस्टम खराब हो जाता है जहाँ दिन और रात कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से पिछले पूरे एक हफ्ते से वो सोया नहीं। उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही होती है। वो भी इस बंकर से निकलना चाहता है मगर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। रात को हुस्न की दिमागी हालत खराब हो जाती है, वो अपने सर को दीवार के साथ टकराने लगता है। तो तभी उसकी स्क्रीन धुंधली हो जाती है और तभी उसके बंकर में कोई आता है और उसे ले जाता है और इन सबको कुछ भी साफ नजर नहीं आता। फोनिक्स सबको कहती है कि हमें अपने अपने बंकर में कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकें, क्योंकि मुझे यकीन है कि ऊपर कुछ ना कुछ है। इस वक्त अटलांटा अपने बंकर के उस पाइप को तोड़ देती है जहाँ से खाना आता है। वो देखती है कि पाइप की दूसरी तरफ जगह खाली होती है। अब इन सब का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अगर बंकर जमीन के अंदर हैं तो पाइप की दूसरी जानब मिट्टी होनी चाहिए, खाली जगह नहीं। सब अटलांटा से सवाल पूछ ही रहे होते हैं कि उसकी स्क्रीन भी धुंधली हो जाती है और उसके बंकर में कोई आता है और उसे वहां से ले जाता है। जब अटलांटा की स्क्रीन साफ होती है तो सब देखते हैं कि वो अपने बंकर में नहीं है, जिससे ये और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर शिकागो जो बहुत ज्यादा डर जाता है उसकी भी मौत हो जाती है और अब 3 लोग रह जाते हैं, फोनिक्स, डैनवर, बोस्टन। यहाँ डैनवर अब इन सब बातों का पता लगाना चाहता है जिसके लिए वो सिस्टम को हैक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि 5 लाख बंकर्स नहीं बनाए गए बल्कि 1000 बंकर्स थे, जिनमें से ज्यादातर खाली हैं क्योंकि बंकर में मौजूद बहुत से लोगों की मौत हो चुकी थी। ये सच्चाई जानकर तीनों डर जाते हैं और तय करते हैं कि कुछ भी करके अब इन बंकर से निकल जाएंगे, मगर कैसे उन्हें कुछ नहीं पता। फोनिक्स अपने बंकर में कुछ तारों को काट देती है जिससे उसके बंकर का दरवाजा खुल जाता है। वो डैनवर और बोस्टन को भी बताती है और वो दोनों भी तारों को काट देते हैं। उनके बंकर का दरवाजा खुल जाता है। फोनिक्स जब अपने बंकर से बाहर आती है तो देखती है कि बंकर जमीन के अंदर नहीं बल्कि उनके सामने एक कॉरिडोर है। तभी दूसरे दरवाजे से होस्टन और डैनवर बाहर आते हैं। दरअसल उन्हें झूठ कहा गया था कि उनके बंकर एक दूसरे से बहुत दूर हैं, जबकि ये सब आसपास ही थे। उसके बाद ये सब बाहर निकलते हैं जहाँ सूरज की रोशनी है। कई सालों से ये बंकर्स के अंदर थे, इसलिए कुछ देर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद ये देखते हैं कि ये शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग में है। शहर में वायरस का तो कोई नामो निशान नजर नहीं आता। इन सब से झूठ बोला गया। अब ये तीनों यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि बिल्डिंग में गार्ड्स भी हैं। हुस्टन ये तय करता है कि वो गार्ड्स का ध्यान बटाएगा ताकि डैनवर और फोनिक्स यहाँ से भाग जाएं। वो गार्ड्स का ध्यान बटाने के लिए जाता है। डैनवर और फोनिक्स यहाँ से भागकर एक ऑफिस में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसने इन सब बंकर्स को बनाया था। वो एक साइंटिस्ट है। जब वो डैनवर को देखती है तो अपनी गन उस पर तान देती है। फोनिक्स से कहती है कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, इससे तुम्हें दूर रहना होगा। इसके बाद वो इन दोनों को बताती है कि गवर्नमेंट हमेशा मुजरिमों को पकड़ती है, मगर जब वो छूट जाते हैं और दोबारा से गुनाह करते हैं, इसलिए मैंने बंकर्स बनाए ताकि इनमें ऐसे इंसानों को रखा जाए जो मुजरिम हैं और वो सुधर जाएं। गवर्नमेंट ने मेरे इस प्रोजेक्ट को पास भी कर लिया। दुनिया में कोई भी वायरस नहीं फैला था, ये सब मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा था। मगर 8 महीने पहले जब डैनवर ने सिस्टम को हैक किया तो बहुत सारी फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गई, जिससे दुनिया को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल गया। अवाम ने इस प्रोजेक्ट के लिए याद किया कैदियों को ऐसी सहूलियात नहीं देनी चाहिए, इसलिए ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। हमने बंकर्स में उन्हीं 1000 लोगों को रखा था जो सब के सब कातिल थे। और अब वो बताती है कि डैनवर ने 15 लोगों को मारा है। वो एक साइको किलर है। वो लड़कियों से डेटिंग साइट पर बातें करता है, उसके बाद वो उनको अपने पास बुलाता है और मार देता है।
वो तो तुम्हारे साथ भी यही सब करता। डेनवर जानता था कि ये सब एक एक्सपेरिमेंट है, बाहर की दुनिया में कभी कोई वायरस नहीं फैला। डेनवर इस बात को मान लेता है। वो पिछले 7 सालों से फोनिक्स से प्यार का ड्रामा कर रहा होता है क्योंकि उसका अगला शिकार फोनिक्स ही थी। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को बेहोश कर देते हैं। जब उन्हें होश आता है तो ये दोनों चेयर के साथ बंधे होते हैं। एक बार फिर से गार्ड्स आए हैं और उनको बाहर ले आते हैं। यहाँ पर इनके बाकी साथी भी होते हैं। ओरलैंडो भी वहाँ पर आता है और उनसे नफरत का इजहार करता है। गार्ड्स की गन छीनकर उन सबको मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता गार्ड्स उसी को मार देते हैं और उसके बाद इन सबको उन्हीं बंकर्स में वापस डाल दिया जाता है जहां ये सब पिछले 7 सालों से थे। यहाँ पर अब कोई भी सहूलत नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया है। यहाँ पर बस एक काल कोठरी है जहाँ पर इनको अपनी बाकी सजा भुगतनी है। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किया था जिसमें 1000 कैदियों को जिन्होंने कत्ल किया था को पूरी तरह से आइसोलेशन में रखा गया ताकि उनका दिलो दिमाग पूरी तरह से बदल जाए। मगर गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो चुका है, इसलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। अब इन सबको जेल में इसी तरह सजा गुजारनी होगी जिस तरह की सजा उन्हें मिली थी, यानी जेल के माहौल में। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।